हेलो बच्चों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने कल आपको एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट करा दी थी, आज मैं आपको एक्सरसाइज 11.4 के कुछ बेसिक रूल्स एंड एक्सरसाइज 11.4 करा दूंगा। ओके बच्चों, चलेगा। हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 के कुछ बेसिक देखते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी किसी भी ट्राइंगल की टू साइड की लेंथ को सम करो। अब वो थर्ड साइड से कैसे आती हैं उस तरीके की यहाँ पे बात चलेगी। देखिए मैंने यहाँ पर एक एक्यूट एंगल बनाया, एक राइट एंगल बनाया, एक ऑब्टूस एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, ड्रॉ किया हुआ है। इस एक्यूट एंगल में देखा जाएगा, यानी ये वाले साइड, ये वाले साइड, ये वाले साइड, यानी साइड बी ए बी सी हो जाएगा। साइड बी सी को हमने ए मान लिया, सी ए को हमने बी मान लिया एंड ए सी को सी मान लिया। सब में हमने यही काम किया है। ठीक है, बी सी को हमने ए माना हुआ है, सी ए को हमने बी माना हुआ है और ए बी को सी माना हुआ है। बी सी को ए माना हुआ है, सी ए को बी माना हुआ है और ए बी को हमने सी माना हुआ है। ठीक है बच्चों, देखिएगा अब यहाँ पे कंडीशंस ये कहती हैं एनी टू साइड्स का सम थर्ड साइड से ऑलवेज ग्रेटर होगा, तो ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर वो टू साइड्स अगर थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं है तो ट्रायंगल्स नहीं होगा, तो ट्रायंगल की पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी। ओके, इट इज़ नॉट अ ट्रायंगल। ओके, देखिएगा लेट बी सी ए, सी ए बी, अब ए बी सी मैंने सब लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, इन ईच फिगर, अगर मैं फिगर 1 2 3 यानी इसकी बात करना चाहता हूँ, तो ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, तो ए प्लस बी सी से ग्रेटर होगा, तो ट्रायंगल की पॉसिबिलिटीज़ हैं। बी प्लस सी, यानी यहाँ पे बात करूँगा बी प्लस सी इसमें करूँगा तो इससे भी ग्रेटर हो जाएगा। अगर इसकी बात करूँ सी प्लस ए ग्रेटर देन बी, तो ये तीनों चीज़ क्या हो जाएंगे आपस में ग्रेटर, यानी तीनों कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। अगर कंडीशंस अगर ये फुलफिल होती है, तीस साइड से ये फुलफिल होती है, तो ट्रायंगल यहाँ बनने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर ये भी फुलफिल है तो पॉसिबिलिटीज़ है। अगर ये फुलफिल नहीं होती, यहाँ पे लेस देन आ जाएगा तो ये फुलफिल नहीं होगा, तो यहाँ ट्रायंगल्स नहीं बनेगा। मतलब तीनों साइड्स हमारी क्या होना चाहिए, तीनों साइड का सम होना चाहिए जो वो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, तो वो हमारा क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनने की पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अगर नहीं होंगे, एक भी अगर स्मॉल आया तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, चलेगा। अब देखिएगा इसके कुछ डेफिनेशन से जान लेते हैं। द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स, यानी किसी भी ट्राइंगल की टू साइड का सम, किसी भी ट्राइंगल की टू साइड का सम ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, यानी वो थर्ड साइड से ऑलवेज ग्रेटर होगा, तो उसकी पॉसिबिलिटीज होंगी ट्राइंगल की बनने की। ठीक है, इट इज मेड अप ट्राइंगल। ठीक है, तो वो ट्राइंगल बन जाएगा। ओके ओके बच्चों, चलेगा। ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हमने जान लिया कि अगर ट्राइंगल बनने की पॉसिबिलिटीज होंगी तो एनी टू साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। अगर ग्रेटर नहीं होगा तो ट्राइंगल नहीं होगा, ग्रेटर होगा तो ट्राइंगल हो जाएगा, ग्रेटर नहीं होगा तो ट्राइंगल नहीं होगा। ओके बच्चों, चलेगा। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज 11.4 के बारे में। ये इसके बेसिक रूल थे और हम एक्सरसाइज 11.4 स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, चलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। अगर पॉसिबल हो सकता है इन साइड से ट्राइंगल पॉसिबल होगा बनने को, तो ट्राइंगल को यस करेंगे, नहीं होगा तो हम नो करेंगे। ओके बच्चों, देखिएगा हम अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रूल क्या है हमारा, ट्राइंगल इनइक्वलिटी थ्योरम लगाएंगे। इसमें सब में हम ट्राइंगल इनइक्वलिटी थ्योरम का यूज़ करेंगे। ट्राइंगल इनइक्वलिटी थ्योरम का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, चलेगा। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ लिख ली। ओके, चलेगा। आगे हम बात करते हैं। तो देखेगा 5 सेंटीमीटर, देखेगा मैंने कहा एनी टू साइड, यानी रूल ट्रायंगल इनइक्वलिटी थ्योरम क्या कहती है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी टू साइड का सम हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। तो देखिएगा अगर मैं यहाँ पे इसको सम करता हूँ, 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, अब देखूंगा 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर दोनों का सम 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। 5, लेकिन थर्ड साइड भी 5 है और ये भी 5 आ रहा है, तो दोनों साइड कैसी आ रही है, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मैंने ये कहा था थ्योरम हमारी ये कहती है थर्ड साइड से टू साइड का सम ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ग्रेटर नहीं हो रहा है। अगर ग्रेटर नहीं है, अगर मैंने कहा एक भी साइड अगर लेस देन या इक्वल आएगी तो ट्रायंगल बनने की पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है, इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 5 कह देंगे, इट इज़ नॉट ग्रेटर, यानी ये वाली जो है इससे ग्रेटर नहीं है, तो कह देंगे इट इज़ नॉट अ ग्रेटर देन 5। इट द सम ऑफ इज नॉट GREATER ग्रेटर देन 5, सो इट इज नॉट अ ट्राइंगल, TRIANGLE। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट में भी हम देखेंगे, सेकंड पार्ट है 2.5 सेंटीमीटर,
4.5 सेंटीमीटर कॉमा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इनका सम देख लेते हैं। 2.5 सेंटीमीटर प्लस 4.5 सेंटीमीटर। इन दोनों का सम करेंगे तो 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 की 0 कैरी 1 हो जाएगा, 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा। ये 7 सेंटीमीटर आया है, लेकिन थर्ड साइड तो 8 है और ये 7 है, तो ये जो थर्ड साइड जो टू साइड का सम जो है ना वो 7 सेंटीमीटर जो है ना वो लेस देन है थर्ड साइड से। देखिए यहाँ तो इक्वल आया, मैंने कहा या तो टू साइड का सम ग्रेटर होना चाहिए या टू साइड का सम ग्रेटर ही होगा तो ट्रायंगल होगा, इक्वल आएगा या फिर लेस देन आएगा, वो ट्रायंगल नहीं होगा। यहाँ भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है। ठीक है, द सम ऑफ मतलब सम इज नॉट ग्रेटर देन, ठीक है, सम इज नॉट ग्रेटर GREATER ग्रेटर देन थर्ड साइड्स या देन 8 सेंटीमीटर, सो इट इज नॉट अ ट्राइंगल, TRIANGLE। ओके, तो हमने इसका सेकेंड पार्ट भी सोल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट के बारे में। ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट देखते हैं। 1 2 3 थर्ड पार्ट कहता है 10.2 सेंटीमीटर कॉमा 5.8 सेंटीमीटर कॉमा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके थर्ड पार्ट को हम देख लेते हैं। देखिए जैसे मैं इसको सम करता हूँ यहाँ पर 10.2 सेंटीमीटर प्लस 5.8 सेंटीमीटर, दोनों का सम करूँगा तो देखिएगा 8 और 2 10, 8 और 2 10, 0 कैरी 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 0 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, पॉइंट भी लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। ठीक है, यह 1 आ गया। ठीक, अब देखिएगा ये 16 सेंटीमीटर हो गया, थर्ड साइड कितनी है 4.5, तो यहाँ देखिएगा 16 सेंटीमीटर जो है ये टू साइड का सम जो है वो ग्रेटर देन है थर्ड साइड से, तो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो यहाँ ट्रायंगल बनने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, अभी कह नहीं सकते पूरा बनेगा, यहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं तो हमें आगे की साइड्स भी देखनी पड़ेगी। अब इसका सम देखते हैं, इसका सम इससे ग्रेटर होगा तो ट्रायंगल प्रूव होगा। तो अब देखिएगा नाउ सेकेंड कंडीशन देखेंगे, 5.8 सेंटीमीटर प्लस 4.5 तो देखिएगा 8 5 13 की 3 कैरी 1 हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल लग जाएगा, 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा, 10.3 और यहाँ पे कितना है 10.2। तो देखिएगा यहाँ पर भी क्या हो गया, सेकंड कंडीशन भी यहाँ फुलफिल हो रही है, 10.3 है जो ग्रेटर देन है 10.2 से, तो 10.2 से यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना भूल गया, सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल होती है। ठीक है, थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। अब हम इसका सम करते हैं। पहले हमने इसका सम किया, फिर इसका सम किया, अब इसका सम करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो हमारे यहाँ ट्रायंगल हो जाएगा, इट इज़ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो 10.2 सेंटीमीटर प्लस 4.5 सेंटीमीटर, सम करेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। अब 4 0 4 4 और 0 4 यानी 4 आ जाएगा या 1 हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे 14.7 सेंटीमीटर जो ग्रेटर देन होगा किसी से 5.8 से, ग्रेटर देन होगा 5.8 सेंटीमीटर से। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा इसकी टू साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर है तो कंडीशन फुलफिल हुई, इसकी भी टू साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर है, कंडीशन फुलफिल हुई, इसकी भी टू साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर से हमें कंडीशन फुलफिल हो गई। जब कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो कह देंगे इट इज़ अ ट्राइंगल। क्या कह देंगे, इट इज़ अ ट्राइंगल, TRIANGLE। ठीक है बच्चों, ट्राइंगल हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम, अब इसका फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3.4 सेंटीमीटर कॉमा 4.7 सेंटीमीटर 6.2 सेंटीमीटर। कंडीशन वही अप्लाई करते हैं, इसका सम करेंगे, इससे देखेंगे 3.4 सेंटीमीटर प्लस 4.7 सेंटीमीटर, 7 4 11 की 1 कैरी 1 हो जाएगी। ठीक है, 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएगा, तो 8.1 सेंटीमीटर तो थर्ड साइड से ग्रेटर है, तो कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है। 8.1 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 6.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ कंडीशन फुलफिल होती है। अब इसका सम करते हैं, 4.2 सेंटीमीटर प्लस 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 2 और 2 4 हो जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 10.4 आ जाएगा। 10.4 इज ग्रेटर देन, यानी इसका सम इससे ग्रेटर है, तो यहाँ पर भी कंडीशन क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 3.4 सेंटीमीटर, यहाँ भी कंडीशन फुलफिल हुई। अब क्या करेंगे, इसका प्लस करेंगे, 3.4 सेंटीमीटर प्लस
6.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो रहेगा ही रहेगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 डेसिमल लग जाएगा और 6 और 3 9 हो जाएगा। यहाँ भी कंडीशन देखेंगे 9.6 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर देन 4.7 सेंटीमीटर। यहाँ भी कंडीशन फुलफिल हो गई। देखिएगा ये भी टू साइड का सम इससे ग्रेटर, इसकी भी टू साइड का सम इससे ग्रेटर, इसकी भी टू साइड का सम इससे ग्रेटर, तो कह देंगे इट इज़ अ ट्राइंगल। इट इज़ अ ट्राइंगल, TRIANGLE। ठीक है, हमारे ये तीनों पार्ट ये चारों पार्ट हो चुके, तो हमने इसको सीख लिया। मैं समझता आपको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, मैंने यहाँ तक कोशिश की समझाने की पूरी, तो चलेगा। अब हम इसका नेक्स्ट यानी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन आज ही सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। ओके बच्चों, चलेगा। क्वेश्चन कहता है इफ़ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी यहाँ पे किसी ट्राइंगल की 2 साइड गिवन है, यानी 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 साइड्स गिवन, थर्ड साइड गिवन नहीं है, तो कहते हैं देन व्हाट कैन बी द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तो थर्ड साइड की लेंथ क्या होगी बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी थर्ड लेंथ होगी ना, वो पहले तो क्या होगा, एक बार इन दोनों का लेस कर दो, एक बार इसका इन दोनों का डिफरेंस ले लो, प्लस एक बार इन दोनों का प्लस कर दो। ठीक है, एक बार सब्ट्रैक्शन करना है, एक बार एडिशन करना है। सब्ट्रैक्शन करने पर जो आंसर आएगा वो, और एडिशन करने पर जो आंसर आएगा वो, उन दोनों के बीच में ही इसकी साइड्स हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं बता सकते कौन सी साइड हो, लेकिन हाँ उन दोनों के बीच में वो साइड हो सकती है। ठीक है बच्चों, चलेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा रूल वही लगेगा ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम का, द थर्ड साइड मस्ट बी ग्रेटर देन, थर्ड साइड मस्ट बी ग्रेटर देन द डिफरेंस, यानी थर्ड साइड जो होगी ना उनके डिफरेंस से तो ज़्यादा होगी। थर्ड साइड जो होगी उनके डिफरेंस से, इनके डिफरेंस से तो ज़्यादा होनी चाहिए। एंड थर्ड साइड और आल्सो क्या होने चाहिए, इनके सम से लेस होने चाहिए। कहते हैं एंड लेस देन द सम ऑफ अदर 2 साइड्स, यानी 2 साइड के सम से थर्ड साइड लेस होनी चाहिए, एंड 2 साइड के डिफरेंस से और थर्ड साइड ग्रेटर होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो वो हमारी जो थर्ड साइड होगी उन दोनों के बीच में आएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले इसको हम प्लस करते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे 10 माइनस 7, 10 माइनस 7, यहाँ पे मैं सेंटीमीटर लिखना भूल गया, 10 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, लेस करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, थर्ड साइड भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, थर्ड साइड भी लिख देते हैं। ठीक है, इससे क्या होना चाहिए, लेस देन आना चाहिए, लेस देन आना चाहिए। थर्ड साइड लिख देते हैं, थर्ड साइड THIRD, यही तो कहा था थर्ड साइड से लेस देन आना चाहिए, थर्ड साइड। ठीक है, इसमें इसको लेस करेंगे, 3 सेंटीमीटर इज लेस देन थर्ड साइड आ जाएगा, HIRD थर्ड साइड आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, पहले मैं सब्ट्रैक्शन लिख दिया, SUB सब TRACTION। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, एडिशन करेंगे, ADDITION। एक बार सम करना है, एक बार सब्ट्रैक्शन करना है। ओके बच्चों, चलेगा। अब 10 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर इज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, नहीं इससे लेस देन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इससे हमारा लेस देन आना चाहिए थर्ड साइड। ये तो थ्योरम कहती है THIRD थर्ड साइड। ठीक है, ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, THIRD थर्ड साइड। ठीक है बच्चों, मैंने यही तो कहा था कि जो इन 2 साइड का डिफरेंस, थर्ड साइड से लेस होना चाहिए। ठीक है, और इन 2 साइड का एडिशन इस थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, इस 2 साइड का सम जो है ना थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। तो वो जो नंबर होगा ना वो इस नंबर के 3 के और 17 के बीच में आएगा। क्या आएगा, 3 के और 17 के बीच में नंबर आएगा। तो क्या देंगे, तो हम क्या कहेंगे, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, क्या कहेंगे, द LENGTH लेंथ of the THIRD third side must be more than 3 सेंटीमीटर। ये थर्ड साइड 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एंड लेस देन LE लेस देन 17 सेंटीमीटर। यानी साफ साफ कह दिया इसकी जो लेंथ होगी 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए और 7 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलेगा, हम इसके लास्ट पार्ट के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम। ठीक है, देखिएगा बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, वी नो डैट इन आर ट्राइंगल
हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड, यानी किसी भी टू साइड का सम इज ग्रेटर, ज़्यादा होता है देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, यानी किसी भी टू साइड का, अगर वो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल होने की प्रॉपर्टीज होती है, अगर उनकी टू साइड यानी हर एक की टू साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होगा तो ट्रायंगल होगा। ठीक है, इतनी बातें ने क्या थी जो हमें पता है पहले से, हमने रूल्स जाने इसके। अब कहते हैं इज द सम ऑफ एनी एंगल्स, ने कहा अब एंगल्स की बात की, यहाँ साइड की बात की थी, यहाँ एंगल्स की बात करें। इफ द सम ऑफ एनी एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी किसी भी एंगल के ट्रायंगल को अगर सम करते हैं वो आल्सो ग्रेटर देन द थर्ड साइड, वो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होंगे। अगर ऐसी कंडीशंस होगी तो कंडीशंस फुलफिल करने की बात करेंगे। कहते हैं इफ नो, अगर नहीं है, नहीं ऐसा होता है तो ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ सो सच केस, तो इस केस का एक रफ स्केच बना के शो करना है। ठीक है, चलिए मैं इसकी कंडीशंस पहले आपको बताने की कोशिश करता हूँ, कंडीशन क्या कहती हैं, थोड़ा कंडीशन के बारे में जानता हूँ। देखिए हमारे पास 3 टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ एक एक्यूट ट्रायंगल के बारे में, किसके बारे में बात कर लेता हूँ, एक्यूट ट्रायंगल के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, एक्यूट ट्रायंगल में तीनों का सम कितना 180 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने एंगल लिया, ये एंगल लिया, ये एंगल लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे तीनों एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेता हूँ, 60 60 60। ठीक है, अगर मैं 2 एंगल सम करता हूँ 60 + 60 और 60 थर्ड साइड, 120 इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। देखिए कि यहाँ पे कंडीशन कहते हैं, यहाँ कह रहे हैं थर्ड साइड, इन्हें कहा है इज द सम ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आल्सो ग्रेटर, नहीं आल्सो ग्रेटर, यहाँ तो ग्रेटर हो गया, चलो यहाँ पे कितना भी ग्रेटर आ जाएगा। अगर मैं यहीं पे क्या कर लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं 45 रखता हूँ, इसको 45 रखता हूँ, यहाँ पे मैं 90 रखता हूँ। ठीक है, तो 45 + 45 यानी 45 + 45 90 हो गया, और ये भी 90 दिया है तो यहाँ तो इक्वल हुआ, तो ग्रेटर तो नहीं आया, तो यहाँ पॉसिबिलिटीज तो नहीं हुई। ठीक है, अगर मैं यहाँ ऑप्टिक्स ट्रायंगल भी लेता हूँ, ऑप्टिक्स ट्रायंगल क्या होता है, इसका एंगल 90 से ज़्यादा होता है, तो मैं इसको यहाँ पे 100 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ 100 ले लेता हूँ। 100 लूँगा तो मैं यहाँ पे इसको 50 ले लेता हूँ और इसको मैं 30 ले लेता हूँ। तो देखिएगा इन टू साइड का सम इन 50 + 30, 50 + 30 80 हो जाएगा, 80 जो है वो लेस देन होगा 100 से। यहाँ तो कह रहे हैं कि हमेशा बड़ा आएगा, लेकिन यहाँ तो बड़ा नहीं आया, बड़ा नहीं आया, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज नहीं बनेगी, तो हम कहेंगे आंसर नो है। क्या है आंसर, क्या है इसका, नो आएगा। ठीक है बच्चों, चलेगा अब हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं कि आंसर क्या आया, नो आया। चलेगा लिखते हैं नो, नो। ठीक है, द सम ऑफ एनी टू एंगल्स, द सम ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, TRIANGLE triangle is not always ALWAYS, always greater 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 than the greater THAN than the third angle THIRD third ANGLE। ठीक है, थर्ड एंगल से वो ग्रेटर नहीं होगा, मतलब एवरी कंडीशन नहीं हो सकता। ठीक है, एवरी कंडीशन नहीं हो सकता। तो चलिएगा हम इसका थोड़ा सा एग्जांपल देने की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की बात करते हैं। अगर हम एक्सप्लेन करेंगे, हमें पता है वी नो डैट हमें पता है द सम ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, द सम ऑफ ट्राइंगल इन a triangle, the sum of all three angles, all three angles 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 is 180। नहीं, हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। क्या होता है 180 होता है। ठीक है, 180 होगा। अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर EXAMPLE एग्जांपल लेंगे तो देखिएगा, मैं यहाँ पे एक ऑप्टिक्स ट्रायंगल मैंने जस्ट बताया था, ऑप्टिक्स ट्रायंगल ले लेता हूँ। ये ऑप्टिक्स ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये ऑप्टिक्स ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया मैंने, और यहाँ पर क्या लिया था, यहाँ पर मैं 100 लिया था, यहाँ पर क्या लिया था, यहाँ पर मैंने 50 डिग्री लिया था, यहाँ पर मैंने क्या लिया था 30 डिग्री लिया था। ठीक है बच्चों, इसको हमने ले लिया था। ठीक है, इसको मैं A मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं B मान लेता हूँ, इसको मैं C मान लेता हूँ। ठीक है, तो चलेगा। एंगल A जो हो जाएगा, एंगल A जो हो जाएगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल B जो हो जाएगा वो 50 डिग्री हो जाएगा, एंगल C जो हो जाएगा वो 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल C जो हो जाएगा 30 डिग्री, अब देखिए 100 डिग्री हो जाएगा। हमें पता है सम करना है, तो एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A
प्लस एंगल बी का सम, यानी देख लेते हैं एंगल ए कितना है। एंगल ए है हमारे पास 30 डिग्री प्लस एंगल बी है हमारे पास 50 डिग्री, दोनों का सम जो हो जाएगा 80 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आ जाएगा? 80 डिग्री आ जाएगा। जो 80 डिग्री थर्ड साइड से तो कम है, तो 80 डिग्री जो है वो थर्ड साइड से कम है, लेकिन वो तो कहते हैं कि ज़्यादा होना चाहिए, तो ज़्यादा तो नहीं बना, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। सो हम कह सकते हैं सो द सम ऑफ टू angles 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 is less than 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 the third 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 SID इस साइड, ठीक। थर्ड साइड नहीं, एंगल आएगा, एंगल की बात चल रही है, थर्ड ANGLE एंगल, ठीक है। मैं समझता हूँ बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है, एक्सरसाइज 11.4 फिनिश होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 11.5 के बारे में जानेंगे, ठीक है बच्चों। चलेगा, ओके चलेगा। थैंक यू, बाय बाय।